ये तस्वीर इस पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने वाली है जो स्थितियां हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में। और एक बार फिर कहीं ना कहीं सुरागीलाल न्यूज चैनल के पास काशीपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनको देख आपकी भी रूह कांप उठेगी। हमारे पैर में भी चोट लग गई है, यहाँ गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। तो बरसात आई भी नहीं है, बरसात से पहले इतनी परेशानी, तो बरसात में क्या हालत होगी। पानी के जमा होने से बुखार ज़्यादा बहुत चल रहा है और अपनी बालकों के बोतलें लग रही है। जी आप बिल्कुल मौजूद हैं बांसखेड़ी खुर्द में। बांसखेड़ी खुर्द जो है अलीगंज रोड पे दकिया गुलाबो रोड पर एक गांव लगता है जहां पर लगभग 5 से 8 हजार लोगों की आबादी लगती है। पूरा गांव है ये और पूरी ही जो आबादी है यहाँ की वो प्रभावित है एक कारण से। मैं नीचे दिखाना चाहूंगा पहले कि यहाँ पे ये टाइल की रोड पड़ी हुई है और सिर्फ नाली ना होने के कारण यहाँ की ये जो सड़क है एक ऐसी सड़क है जो काशीपुर में इतिहास रचती है। जी हाँ, बिल्कुल 365 दिन ये सड़क जो है ये डूबी रहती है पानी में, जो कि तैयार है, निर्मित है, बन चुकी है और यहाँ पर गाड़ियां भी दौड़ सकती थी, लेकिन नाव चलने की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाई है। उसका कारण है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जो पोल है वो यहाँ खोली जाती है। प्रशासन की पोल खुलती है ऐसी चीजों को देखते हुए कि यहाँ पर जो ये सड़क है यहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों ने जब शिकायत जो है सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम रखी तब हमने यहाँ पर आकर देखा तो स्थिति वाकई दयनीय थी। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ औरतें जो यहाँ से लगातार अपने काम के लिए जो रोजमर्रा यहाँ से निकलती हैं अपने काम के लिए, वो अभी भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि कोई अपने खेत से आ रहा है, कोई अपने घरों से निकल के आ रहा है और क्या स्थिति है, किस तरीके से उनको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। और जो पूरी आबादी इससे प्रभावित है आज वो यहाँ खड़ी है और काशीपुर से यहाँ गगन काम्बोज भी पहुंचे हैं। सभी लोगों से हम वार्ता करेंगे और जानेंगे उनकी दिक्कतें किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है इसी पानी में छिछले पानी में गिरने के कारण एक कैजुअलिटी भी हुई है, एक जने की मौत हुई है। तो वहीं 1 से 2 परिवार जो है पूरे प्रभावित हैं। किसी के घर में किसी का खाने बनाने वाला जो महिला है उसके, तो कहीं पर किसी के जो कमाने वाला जो पुरुष है उसके, हर तरीके की दिक्कत। और वहीं नीचे आप देख सकते हैं साफ इस पानी में मच्छर का किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मच्छरों का जो एक झुंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी को ऊपर तैरता दिखाई दे रहा है। मच्छर का लार्वा यहाँ दिखाई दे रहा है और यही मानसून के सीजन आते आते यहाँ पर इन सभी की तबीयत खराब होने का एक बड़ा कारण भी बनेगा। बातचीत करते हैं एक-एक करके। हमारे बीच में यहाँ पूर्व प्रधान भी हैं। सबसे पहले उन्हीं से हम जानेंगे कि वो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे। क्या दिक्कत है आपको, जिस तरीके से आपने हमारे समक्ष बात रखवाई, जनता सारी आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? मैं पूर्व ग्राम प्रधान रूप सिंह सैनी, ग्राम बांसखेड़ी से। देखिए, ये पानी हम 2021 से लगातार इस पानी के बारे में समस्या को लेकर इधर भी घूम रहे उधर भी घूम रहे हैं। डीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले मगर नहीं, कोई आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। देखिए, हमारे बुजुर्ग महेंद्र सिंह बेचारे बुजुर्ग थे, वो घर में से बाहर को आ रहे टॉयलेट करने, पता नहीं क्या, वो गिर गए नाली में, तो उनका ये फ्रैक्चर हो गया। तो अभी 2-3 महीने पहले उनकी मौत हो गई है। एक हमारी माता जी हैं यहाँ, उनकी भी टांग ऐसी टूटी है। और बच्चे स्कूल से जो आते हैं जाते हैं तमाम यहाँ को निकलते हैं, उनके पैरों में छाले हो गए, खुजली हो गई और कई बच्चों को तो मलेरिया पाया गया, डेंगू पाया गया। तो सर आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा अगर हो गया काम तो बहुत बढ़िया आपका है। बात करें पक्की सड़क बनी हुई है, उसके बाद भी पानी भरा हुआ है, क्या आश्वासन मिला और किस तरीके से आपने अभी तक अपनी बात रखी? आश्वासन तो यही मिला इसका कि इसकी कार्रवाई चालू है। यहाँ से तो कागजी कार्रवाई में कोई कमी आज तक नहीं रही। 2-2 स्कूल इस रोड से लगते हैं और महिलाएं 24 घंटे इस रोड से आना जाना है, मगर इसका आश्वासन ही मिलता रहा। आज तक ये पार नहीं हो पाया, कहीं भी इसका पानी का सलूशन नहीं हुआ कुछ भी। इसकी वजह से वो हमारे ताऊ जी थे, उनकी डेथ हो गई। हमारी माता जी इस पानी में गिरने की वजह से उनकी टांग में चोट लगी और हमें फिर रोड डलवानी पड़ी। आज वो उससे चलती है स्ट्रेचर। इतनी समस्या है कि बच्चों में जब स्कूल आते हैं तो इसमें पानी में से निकल के आना पड़ता। कई बार उनके कपड़े खराब हो जाते हैं तो घर वापस जाना पड़ता। और डेंगू और मलेरिया बच्चों में पाया जा रहा है। इससे बिल्कुल पढ़ाई खराब होती चली रही है दिन पर दिन। वो इसकी इतनी समस्या है कि साहब ये अगर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो प्रशासन की। और परेशान हो चुके हैं। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे बीच में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब, हम बहुत काफी दूर तक पहुंच गए। इसके बारे में, पानी के बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। वोट लेने के लिए आते हैं, सब काम सुनकर चले जाते हैं, कराएंगे। विधायक के पास कई फेरे पहुंच गए, नाली हमारी बनी हुई है, पानी का हमारा निकास बाहर को नहीं हो पा रहा।
जो हमारी जगह पड़ी हुई है नदी पास में। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या है? लगातार अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही हैं। आप क्या बताना चाहेंगे क्षेत्र के बारे में? सर हम तो एक मजदूर इंसान हैं जो इस सड़क पर जाते हैं सुबह को और इस सड़क से ही शाम को आते हैं, लेकिन हम गारे में सारे सन जाते हैं जिसका कारण हम गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद डेंगू बुखार टाइफाइड बुखार बहुत बनने हमारे गाँव में। और गांव से बाहर ही डॉक्टर है, गांव के अंदर भी नहीं है। हम बाहर दवाई लेने भी जाते हैं, इसी सड़क से जाते हैं। बहुत परेशान है, इस परेशानी का समाधान करें। मैं अगर इस गांव को पूरी तरह से एक ऐसा गांव घोषित करूं या फिर कोई भी आकर यहाँ पे सर्वे करे और शायद यहाँ पर आके अगर उस सर्वे में ये ना पाया जाए कि यहाँ पे कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे कम से कम भी एक व्यक्ति प्रभावित नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से प्रभावित नहीं है, तो कुछ गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है प्रशासन की पोल भी खोलती है। और जिस तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे खरंजा होता तब ये स्थिति होती, समझ में आता। लेकिन एक पक्की बनी हुई सड़क, आई टाइल से निर्मित ये सड़क आज यहाँ पे पूरी तरीके से पानी में कई वर्षों से डूबी है। 2021 से ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे वोट मांगने की जब इन्होंने कहा था कि हम वोट का विरोध करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, तब भी यहाँ पे इनके द्वारा कुछ अपनी बात रखी गई थी। उस विषय में भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। इससे पहले हम गगन काम्बोज से बात करते हैं जो आज इस समस्या को लेकर यहाँ बीच में पहुंचे हैं। इस पीड़ा को समझने के लिए तस्वीर मुझे लगता है कि इस पूरे प्रदेश को कलंकित करती है। ये इस तस्वीर में ये बच्चे, ये रोज का है, ये ऐसा नहीं है कि ये पुरानी कोई तस्वीर हो। कल सुबह भी बच्चे आएंगे और आज भी आए थे और गए थे। ये तस्वीर इस पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने वाली है। जो स्थितियां हैं, 4 साल लगभग हो चुके हैं। ये पूरा गांव पत्राचार के माध्यम से डीएम से लेके जिलाधिकारी से लेके तहसीलदार महोदय से लेके कोई भी ऐसा अधिकारी शहर का बचा नहीं है जिसको इस गांव की इस पीड़ा का अंदाजा नहीं है। सारे लोगों के पास ये गांव अपने अपने किसी ना किसी माध्यम से हर जगह से जाता रहा है। जो भी इन्होंने पत्राचार के लिए कहा, इस गांव ने भरपूर वो कार्य किया है। पूर्व में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का पीड़ित होने के बावजूद इन सभी ग्रामवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। अधिकारी लोग तत्काल 10 मिनट में यहाँ पहुंचे और इन लोगों को मनाया। ये भोला वाला समाज, ये भोले वाले लोग अधिकारियों की बात पे भरोसा किया और चुनाव में अपना मतदान किया। और मुझे लगता है कि इन सभी गांवों से लगभग मुझे लगता है कि 90% पोलिंग इस गांव में हुई है। उसके बावजूद भी आश्वासन देके आज इतनी स्थितियां हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अब मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मुझे लगता है काशीपुर में जितने अधिकारी बैठे हैं उनकी समझ में ये पीड़ा इन महिलाओं की, इन बच्चों की, किसी की भी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि सारे अधिकारी अब काशीपुर के ये चाहते हैं कि ये गांव काशीपुर आए। गांव का अधिकार है। अधिकारी काशीपुर शहर में बैठे हैं, रुद्रपुर शहर में बैठे हैं। इनकी एक तय सीमा है कि अपनी बात कहां तक रखें और कहां तक ना रखें। प्रदेश का मुखिया दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है जनता हित में। 4 साल से मात्र ये 400 मीटर का टुकड़ा जो अधिकारी ठीक नहीं करा पा रहे हैं, आप इनकी कार्यशैली को दर्शाने के लिए ये पर्याप्त है। इस नाले के कारण एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है और एक महिला आज स्ट्रेचर के सहारे चल रही है। सभी लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे गांव में बीमार हैं, ग्रसित हैं। किसी को रोज बुखार आ जाता है, किसी को और कोई परेशानी हो जाती है। मेरी माताएं बहनें इस नाले को अपने वस्त्र उठाकर पार करती हैं। सोच के देखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने अधिकारी इस बात को सुनेंगे, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन्हीं के लिए ही सरकारी अधिकारी हैं आप। इन्हीं के सेवा करने के लिए आपको चुना गया है और आप ही ने कसमें खा के शपथ ली है कि साहब हम जनता की सेवा करेंगे। ये सेवा कर रहे हैं आप। 4 साल लगभग हो गए हैं। इस पूरे गांव को अपनी एक व्यथा बताते कि ये 400 मीटर का ये है, इसके दोनों तरफ पक्की सड़क है, नाला बना है और ये पार जाके आगे इसको पानी की निकासी कर दी जाए। 2021 में एसडीएम महोदया श्री आकांक्षा वर्मा जी के समक्ष में जाके प्रार्थना पत्र सौंपा गांव की पानी की निकासी के संबंध में। उसके बाद में उप जिलाधिकारी महोदय श्री अभय प्रताप जी के समक्ष भी कई बार वार्ता रख चुका हूँ। इसी बीच में 3 तहसीलदार जो है जहाँ
इसी बीच में 3 से 4 तहसीलदार आए और उनके समक्ष भी जो जांच की गई, किंतु जांच होने के बावजूद भी धरातल पर जो है आप स्थिति देख ही सकते हैं कि इस समय पानी अभी भी भरा हुआ है। पानी भरे होने के कारण जो है डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और यहाँ पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, एक जूनियर हाई स्कूल है। बच्चे आते जाते हैं तो हमेशा गिरने की संभावना रहती है। कई बच्चे ऐसे भी होता है कि गिर जाते हैं तो वापसी स्कूल को जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाँ, वापसी जाना पड़ता है। एक दादाजी हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं पानी में गिरने की वजह से। इस पानी में हमसे नहीं निकला जाता और हम गोबर कूड़ा पैरों में खुजाट हो गया है, हमें बीमारी आ रही है और हमारे पैर में भी चोट लग गई है यहाँ गिर के, अभी सूजन है। और गोबर कूड़ा लेकर हमसे नहीं चला जाता, घास कूड़ा लाते हैं जंगल से, हमसे नहीं आया जाता। हम रोज ही ना इसी समय पर निकलते हैं, ऐसे नहीं दोनों टाइम। परेशानी हमारी नहीं निकला जाता हमसे, पैरों में खुजाट भी पड़ता, निकलने से बहुत मजबूर रहते, गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। तो ये परेशानी है, सभी औरतों की यही परेशानी है। कैसे निकले इस पानी में? अभी तो बरसात आई भी नहीं है, बरसात से पहले इतनी परेशानी, तो बरसात में क्या हालत होगी? रास्ता बंद हो जाएगा। पानी के जमा होने से बुखार जाड़ा बहुत चल रहा है बालकों में, और अभी बालकों के बोतलें लग रही हैं, मच्छर काटे हैं, वो भी खुजाए और जाड़ा बुखार आया, बहुत तबीयत खराब चल रही है बालकों की, बोतलें लग रही है बालकों की। निकला ही ना जा रहा था, पैर ना उठाए। दादा जो है इस रास्ते से निकले थे टॉयलेट करने के बहाने से, पेशाब करने के बहाने से, जिनके कारण इनकी पैर फिसल गए, वो पैर टूटा और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए, उनकी मृत्यु हो गई। 3 महीने हो गए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये पानी की समस्या जल्दी हल करें। इसमें पानी बांस चढ़ी का पानी यहाँ का घटता है, यहाँ से बरसात का पानी हमारे घर पर दरवाजे रहता है। 3-4 घरों का पानी है, हमारे तो जाता ही नहीं आते, हम पर गिरते हैं तो क्या हमें चोट लग गई। सारे बांस खेड़ी के सोचे कि यहाँ को जावे पानी, हम सोचे हमारा पानी उधर जावे। तो पानी का निकास कहीं को हो ही नहीं रहा, परेशान है इस पानी से। तो हमारे बच्चे निकलते बढ़ने से परेशान हो जाए। किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? और यहाँ बात करें, आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं जो उस रास्ते से गुजरते हैं? मेरे यहाँ लमसम स्कूल में जो बच्चे हैं वो 250 प्लस बच्चे हैं, और अधिकतर जो है इसी क्षेत्र के बच्चे हैं, और वो इस पानी को ही पार करके वहाँ आते और जाते हैं। और उनको क्या होता है, अधिकतर जब बच्चे जाते हैं तो बरसात होती है तो फिसल के गिर जाते हैं, उनके बैग गीले हो जाते हैं, किताबें कभी कभी गीली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। फिर वो जो उन्होंने किताबों के लिए पैसा खर्च किया होता है, फिर उनको दोबारा से उस समस्या से जूझना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो, और जिससे कि सारे गांव के लोग जो भी इनसे प्रभावित हैं, बच्चे, बूढ़े और जो भी इस मार्ग से निकलते हैं, तो उनकी समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा और किसी भी तरीके से उसका हल निकलना चाहिए। पानी की परेशानी पड़ी बहुत ज्यादा हमें इससे। सब औरतें आती घास देती हैं, कूड़ा लाती हैं, बेचारी गिरती हैं, सब कलखा गिर जाती हैं, बच्चे गिरते हैं। उधर स्कूल जो हो गया, इधर सरकारी स्कूल हो गया है, उधर के बच्चे सरकारी मांगे तो प्राइवेट के जाएंगे तो कलखा गिरते बेचारे, क्या करेंगे? रास्ता देखा आपने, खुद देखा रास्ता कहाँ जाएंगे बेचारे के? पोती 10 साल की लड़की है और 11 साल का लड़का है हमारा। बस्ते लेके आई, मैं फिसल गई, मेरी बाहीं टूट गई गारे में गिर कर। और देख लो बाहीं जो है टूट हुई, देखो जो है कि मुझसे टांग से भी नहीं चला जाता। जब बाएं गारे में फिसल गए, अपने पोतों के आई सीधा करने का तो गिर गई रपट के। तो जो पानी का समाधान होना चाहिए अभी, मैं चलने से ही बेकार हूँ। हमारे बच्चों को साफ रास्ता चाहिए, सफा, और पानी गंदगी, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, इधर उधर की बीमारी फैल रही है, गंदा पानी आता है, हमारे पीछे हमारे हड्डियाँ लग जाती है, हमारे घरों में पानी भरता है, हमें निकलने जगह नहीं मिलती बिल्कुल। हमारे बच्चे स्कूलों को जाते हैं, देख के लौट जाते हैं कि पानी भरा, मम्मी हम नहीं जाएंगे। हम छोड़ कर आते हैं तो हम भी पानी में जाते हैं और पानी में ही आते हैं।